यहाँ चुनावी प्रचार के लिए आए थे और वहां पर हमारे गठबंधन के पार्टनर या भागीदारी श्री वरिष्ठ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री फारूक अब्दुल्ला जी थे और हमारे पूरे पार्टी की टीम भी। ये चुनाव बहुत से लोग देखो, किसी के पास मोबाइल है तो ऑफ कर सकते हैं। ये चुनाव लोग ये समझते हैं ये तो फिर एक रियासत की या एक स्टेट की चुनाव है, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, ऐसे लोगों का अंदाज है। तो ऐसा नहीं है। ये चुनाव जितना पार्लियामेंट का चुनाव का महत्व था उतना ही महत्व इसका है, क्योंकि किसी राज्य को हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हमारे जो भी समस्याएं रीजन पे होते हैं उसको लड़ने वाले होना चाहिए। और ये अजब जहाँ एक बीजेपी ने तमाशा करके रखा है, सारे देश में हमने देखा, क्योंकि मुझे भी अब कम से कम पॉलिटिक्स में आके 60 साल के नजदीक हो रहे और मैं एमपी एमएलए राज्यसभा मेंबर बन के 52 साल हो गए। ऐसा ही मैं बाकी के चीजें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। मुझे भी थोड़ा ध्यान पॉलिटिक्स में रखता हूँ। मैं कभी नहीं गया था अपने 60 साल के पॉलिटिकल लाइफ में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाई। कहीं सुना आपने? यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया, जैसा गोवा है और बहुत से जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज थे, ये स्टेट बन गए, लेकिन यहाँ स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया। तो आप यानी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया कि कब पीछे डाला, ये बीजेपी वाले बोलना चाहिए। हाल ही में शाह साहब भी यहाँ के बहुत बार उनकी ये भीड़ रहती है, उनकी भीड़ कौन सी रहती है कि अपना सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, आधे ड्रेस डाल के रहते हैं, आधे बिना ड्रेस के रहते हैं, और कोई उनको तो उसमें वो बोलते रहते हैं कि कश्मीर को हमने इतना बढ़ाया, कश्मीर को वो करा, इतना डेवलपमेंट करा, लेकिन वो सारी झूठे वायदे उन्होंने। और उनकी आदत भी है, पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था जब लोगों ने उनको पूछा कि भाई बेरोजगारी मिटाने के लिए आप युवकों को कहा कि
2 करोड़ नौकरियां हर साल दी, 15-15 लाख हर घर को देगी, हर घर के मुखिया के जोब में 15-15 लाख डाले। जब ये पूछा गया तो तब वो बोले ये सब चुनाव के जुमले हैं। मैं समझता हूं आप लोगों को याद होगा, खैर हम पॉलिटिकली नहीं बोल रहे, जो जबानी उन्होंने अपनी बात रखी उसी का मैं आज जिक्र कर। और ऐसा ही आज वो ये कर रहे हैं, 5 लाख नौकरियां दूंगा। अरे भाई 5 लाख नौकरियां देने वाला सरकारी 1 लाख नौकरियां खाली है, 65% सरकारी नौकरी खाली है, तो आप क्यों नहीं दिया? चुनाव में जो जुमले बोल रहे हैं 5 लाख नौकरी का, मैं उनसे पूछता हूं, यहाँ के बीजेपी के नेता हो या शाह जी को, भाई आपका वायदा अब जो कर रहे हैं 5 लाख, तो सरकारी नौकरी 1 लाख खाली है, क्यों नहीं भरती? उसका जवाब उनके पास कुछ नहीं। यही पर नहीं, सारे हिंदुस्तान में 30-35 लाख सरकारी नौकरी खाली है, वो दिए नहीं। फिर यहाँ बेरोजगारी तो है, फिर उसके बाद अपना उसके साथ महंगाई भी है, और यहाँ पर हर चीज की लूट हो रही है। यहाँ बीजेपी ने चांद खाने लगा और अपने लोगों को भी खिला रहे हैं, बाहर से लाके कॉन्ट्रैक्ट दे, स्टैंड में गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट दे। अरे यहाँ लोग तो भूखे मर रहे हैं, यहाँ के लोग मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और बाहर के लोगों को लाके यहाँ पर आप काम करवा ले रहे हो। तो ये स्थिति सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। ऐसी स्थिति हमारे वक्त हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो काम किया आज तक, उन 10-15 साल में उन्होंने जो कुछ किया, इन्हें सिर्फ 15 साल में, 10 साल में कुछ नहीं। जहां पुल का उद्घाटन हुआ पुल गिरा, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वो टपक रहा, और हर जगह इनका कहाँ मोदी साहब के हाथ से उद्घाटन होता है, लोग बोलते हैं पवित्र हाथ से उद्घाटन करो। अब पवित्र हाथ से मुझे मालूम है कि कहीं भी पुल गिर रहे, कहीं बाढ़ आ रही तो उसको ये रोकने के लिए पैसे नहीं दे रहे। तो ये स्थिति देश में है। और एक बार मैं मजे की आपको बताऊंगा, ये देश के बाहर बहुत प्रचार करते हैं, अपना घर चल रहा है वो छोड़ दिए, मणिपुर में आग लग गई, महिलाओं का रेप हो रहा है, घर लूटे जा रहे हैं, घर जले जा रहे हैं, बहुत से लोगों का मर्डर हो रहा है, गोली चल रही, इसकी फिक्र मोदी शाह ने कभी की